दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जो पेशे में अध्यापक, राजनेता और वाइस चांसलर हैं। उनका नाम है हमारे भारत के द्वितीय महान राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तिरुतनी मद्रास में हुआ था और इनका मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में तमिलनाडु में हुआ था। इनके महान कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न 1954 में दिया गया था। टेम्पलेटन प्राइज 1975 में दिया गया था। चलिए जानते हैं इनके द्वारा कुछ प्रेरणात्मक कथाएं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक करें, उन अनाथों के लिए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। महान राधाकृष्णन कहते हैं शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं धन, शक्ति और दक्षता को हम जीवन मान लेते हैं, लेकिन यह चीजें केवल जीवन के साधन है, खुद जीवन नहीं। महान राधाकृष्णन कहते हैं मौत कभी अंत या बाधा नहीं होती, बल्कि यह अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत होती है। राधाकृष्णन कहते हैं दुनिया के सारे संगठन अप्रभावित हो जाएंगे यदि यह सत्य की प्रेम द्वेष से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। महान सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त ना हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा देनी नहीं चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। महान सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं सच्चा गुरु वो होता है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं जो जीवन अभी हम जी रहे हैं वास्तव में हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है। महान राधाकृष्णन कहते हैं किसी विद्यालय की महानता या गरिमा का निर्धारण उसकी इमारतों या उपकरण से नहीं होता, बल्कि कार्यरत अध्यापकों की विद्वता व चरित्र निर्धारण से होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है, हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। राधाकृष्णन कहते हैं केवल तकनीकी दक्षता हासिल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी जरूरत है। इस राधाकृष्णन कहते हैं माना जाता है कि धर्म के बिना इंसान एक बिन लगाम के घोड़े की तरह है। एस राधाकृष्णन कहते हैं राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है, इसका निर्माण केवल इससे नहीं होता है कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किए हैं। राधाकृष्णन कहते हैं भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। महान राधाकृष्णन कहते हैं मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। राधाकृष्णन कहते हैं शिक्षा के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जो रचनात्मक हो और प्राकृतिक उपादेयों और ऐतिहासिक परिस्थितियों से लड़ सके। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं किताब पढ़ना हमें एकांत से विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। जो किसी चीज का कल्पना नहीं कर सकता वो कभी कुछ नहीं कर सकता। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो।